3 साल से वो छोटी बच्ची भूखी थी, लेकिन जब एक दयालु दंपति ने उसे मीट बन दिया तो उसने खाने से इनकार कर दिया। उसने एक ग्राहक द्वारा छोड़ा गया तरबूज उठाया और जल्दी जल्दी खाने लगी। दंपति ये देखकर हैरान रह गए और गुस्से में पूछने लगे कि वो उनका दिया हुआ खाना क्यों नहीं खा रही। दुकानदार को लगा कि बच्ची नाखुश और कृतज्ञ है और वो उसे सबक सिखाने ही वाला था। तभी अगले ही पल बच्ची ने उदास होकर कहा, माँ, हमने अभी तक कुछ खाया ही नहीं है। ये सुनते ही सब लोग सन्न रह गए। बच्ची की नज़र के पीछे देखने पर उन्होंने पास ही बैठी एक बिखरी सी और असहाय औरत को देखा। तभी दुकानदार को समझ आया कि बच्ची ने मीटपन अपनी मानसिक रूप से बीमार माँ को दे दिया था। दयालुता दिखाते हुए दुकानदार ने एक और मीटपन ला कर दिया, लेकिन बच्ची ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। उसने कहा कि दुकानदार पहले ही उसे एक मुफ्त में दे चुका है और उसका कारोबार भी आसान नहीं है। ये सुनकर दुकानदार की पत्नी का दिल भर आया। उसने जबरदस्ती मीट बन बच्ची के हाथ में थमाया और कहा, बड़ी होकर अच्छा इंसान बनना और जब कमा सको तो हमें लौटा देना। बच्ची ने कृतज्ञता से धन्यवाद किया, लेकिन फिर भी उसने वो खाना नहीं खाया, बल्कि उसे अपनी जेब में रख लिया, अपनी माँ के रात के खाने के लिए। फिर वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। कुछ देर बाद वो बच्ची भीड़ में बोतलें इकट्ठा कर रही थी, तभी पास में एक लग्जरी कार आकर रुकी। एक अमीर सीईओ बाहर निकला। उसके सहायक ने बताया कि वो शहर के सबसे अमीर और सबसे बड़े दानवीर परिवार का वारिस है। उन्होंने बच्ची से कहा कि वो अपनी परेशानी बता सकती है, लेकिन जैसे ही बच्ची की मां ने सीईओ का चेहरा देखा वो जमीन पर गिर पड़ी। बाद में पता चला कि सीईओ ही उसका बिछड़ा हुआ पति था। 7 साल पहले वे दोनों एक आदर्श जोड़ा थे, लेकिन जब सीईओ अपनी असली पहचान बताने वाला था तभी वो अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और कोमा में चला गया। उसे बचाने के लिए उसकी पत्नी ने गर्भवती होने के बावजूद दिन रात काम किया। ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने के बाद जब वो अस्पताल पहुंची, डॉक्टरों ने कहा कि हालत और बिगड़ चुकी है। एकमात्र उपाय था उसी से बोन मैरो ट्रांसप्लांट। 8 महीने की गर्भवती होने और जान के खतरे के बावजूद उसने बिना हिचकिचाई ये दर्दनाक प्रक्रिया सह ली। लेकिन जब सीईओ होश में आया तो उसने अपनी पत्नी का ठंडा शरीर देखा। दुख में टूटकर उसके पिता ने उसका शव हटवा दिया, ये देखे बिना कि उसकी उंगली हिली थी। 7 साल बीत गए। हर साल सीईओ उसकी कब्र पर जाता रहा। एक दिन लौटते समय उसने सड़क किनारे एक छोटी बच्ची को प्रार्थना करते देखा और मदद के लिए रुक गया। लेकिन जैसे ही उस औरत ने उसका चेहरा देखा, उसकी यादें लौट आईं। वो आगे बढ़ी, उसका हाथ पकड़ा और शादी की अंगूठी देखने की कोशिश की, लेकिन सहायक ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और उस पर पैसे ठगने का आरोप लगाया। लड़की ने अपनी मां का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी जमीन पर गिरा दिया गया। सीईओ ने समझा कि वे पागल बनने का नाटक कर रहे हैं और पैसे के लिए झूठ बोल रहे हैं। उसने जमीन पर पैसे फेंके और वहां से चला गया। औरत उस सदमे को सहन नहीं कर पाई और गिर पड़ी। लड़की सीईओ के पीछे दौड़ी और मां को अस्पताल ले जाने की भीख मांगने लगी, लेकिन उसने बेरहमी से उसे धक्का दे दिया। किस्मत से उसी दयालु दंपति ने मदद की और मां को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि भावनात्मक सदमे से उसकी दिमागी नसें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। उसे तुरंत ब्रेन सर्जरी की जरूरत थी, नहीं तो वो 3 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएगी। सर्जरी का खर्च 4 लाख युवान था। लड़की पूरी तरह टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सिर्फ 6 साल की उम्र में वो सड़क पर जूते पॉलिश करने लगी, तेज धूप में पर्चे बांटने लगी, यहां तक कि कूड़ेदान से पानी पीना पड़ा। वो मदद की तख्ती लेकर लोगों से भीख मांगती रही। जब हर कोशिश नाकाम हुई तो उसे याद आया कि सहायक ने कहा था कि सीईओ बहुत अमीर और दानवीर है। वो लू परिवार की हवेली पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। ये सुनकर कि एक छोटी लड़की उसके बेटे से मिलना चाहती है, सीईओ के पिता हैरान हुए, लेकिन उसे अंदर बुलाने को कहा। लड़की की हालत देखकर उन्हें गहरी दया आई। उन्होंने प्यार से पूछा कि वो उनके बेटे से क्यों मिलना चाहती है। लड़की ने साफ कहा, मैं उससे पैसे उधार मांगने आई हूं, अगर पैसे नहीं मिले तो मेरी मां मर जाएगी। इतना कहकर वो भाग गई। बूढ़े आदमी का दिल बेचैन हो उठा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि लड़की बिल्कुल उसके बेटे जैसी दिखती है जब वो छोटा था। उसने तुरंत नौकर को लड़की के बाल लेकर पितृत्व जांच कराने का आदेश दिया। इसी बीच सीईओ को पता चला कि उसकी मेज पर रखी शादी की अंगूठी गायब है, वही अंगूठी जो उसकी पत्नी ने मरने से पहले उसे छोड़ी थी। उसने तुरंत पूरे शहर में उसे ढूंढने का आदेश दिया और इनाम के पोस्टर लगवा दिए। उसी समय लड़की अपनी मां के ऑपरेशन के पैसों को लेकर परेशान थी। जब उसने पोस्टर देखा तो वो कांप गई। वो वही अंगूठी थी जो उसकी मां पहनती थी। मां को बचाने के लिए वो अस्पताल लौटी, चुपके से मां की उंगली से अंगूठी उतारी और बेचने का फैसला किया। तभी सीईओ भी अस्पताल पहुंचा। गाड़ी से उतरते ही उसने लड़की को पहचाना और उसे पहले वाला ठग समझ लिया। गुस्से में उसने पूछा कि वो यहाँ क्यों है। लड़की ने मासूमियत से समझाया कि वो अंगूठी बेचकर मां का इलाज कराना चाहती है, लेकिन सहायक ने आरोप लगाया कि उसने अंगूठी चोरी की है। सीईओ ने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया।
उसने जबरदस्ती अंगूठी छीन ली। डर के मारे लड़की ने खुद को छुड़ाने के लिए उसका हाथ काट लिया। सहायक ने अंगूठी उठाकर सीईओ को दे दी, लेकिन जब सीईओ ने ध्यान से देखा तो वो सन्न रह गया। वो सच में उसकी पत्नी की ही अंगूठी थी, बस अब पहले से ज्यादा गंदी हो चुकी थी। सहायक ने ताने मारे कि सीईओ हमेशा इसे चमकाकर रखता था, लेकिन लड़की के पास सिर्फ एक दिन में ही ये गंदी हो गई। लड़की अब और सहन नहीं कर पाई और चिल्लाकर बोली, ये मेरी माँ की अंगूठी है, उन्होंने इसे सालों से पहना है। लेकिन ये सुनकर सीईओ और भी गुस्से में आ गया। उसने कहा कि लड़की बचपन से झूठ बोल रही है और उसे सुधारगृह भेजा जाना चाहिए। फिर भी उसका मासूम चेहरा देखकर वो थोड़ा झिझका और जाने लगा, लेकिन लड़की उसके पैर पकड़कर 4 लाख युआन की भीख मांगने लगी। इतनी छोटी बच्ची से ये सुनकर सीईओ भड़क गया और उसने उसे लात मारकर हटा दिया। फिर भी लड़की नहीं रुकी, वो उसके सामने घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाने लगी। आखिरकार सीईओ का दिल पिघल गया। उसने कहा कि वो उसके साथ अस्पताल चलेगा। अगर उसकी माँ सच में बीमार हुई तो वो मदद करेगा, लेकिन अगर उसने धोखा दिया तो माँ बेटी दोनों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लड़की ने बार बार वादा किया और उसे अस्पताल ले गई, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि डॉक्टर उसकी मां को बाहर ले जा रहे हैं। तभी सीईओ को यकीन हुआ कि लड़की सच बोल रही थी। लड़की रोते हुए डॉक्टरों से पूछने लगी कि वे उसकी मां को क्यों ले जा रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया कि नियमों के खिलाफ जाकर उन्होंने 1 दिन ज्यादा रखा था, लेकिन भुगतान सिर्फ 2 दिनों का ही हुआ था। सहायक ने फिर से सीईओ के कान में फुसफुसाया कि ये सब नाटक हो सकता है। सीईओ ने ठंडे स्वर में कहा, अगर फिर धोखा दिया गया तो एक बच्ची को भी भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगले ही पल लड़की की चीख सुनाई दी, माँ! और जैसे ही सीईओ ने उसका चेहरा देखा, उसे सच्चाई समझ आ गई। वो औरत जिसे वो मरा हुआ समझता था, असल में उसकी खोई हुई पत्नी थी, और वो छोटी लड़की उसकी अपनी बेटी थी।